आप विश्व गुरु कहते हैं, कुलभूषण यादव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में है, आप नहीं ला सके उनको। पिछले दिनों कतार से आई एक न्यूज से पूरे देश में खलबली मच गई है। सारे इंडियंस कतार से आई इस न्यूज को सुन के कम्प्लीटली शॉक्ड हैं। कतार गवर्नमेंट ने 8 इंडियंस को डेथ पेनल्टी अवार्ड की है। आखिर कौन है ये 8 इंडियंस जिनको डेथ पेनल्टी दी गई है और क्यों? आज के इस वीडियो में हम इसी न्यूज को और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसके कारण 8 इंडियंस को कतार गवर्नमेंट ने डेथ पेनल्टी अवार्ड किया है। बिफोर वी डीप डाइव इनटू द न्यूज एनालिसिस, आइए हम लोग आज कतार से रिलेटेड लॉस की बात करते हैं। कतार इज अ स्मॉल मिडिल ईस्ट कंट्री जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 18 लाख है। आउट ऑफ दिस 18 lakhs, only 2.8 lakhs have the nationality of Qatar. The rest of the population is the working population from other countries. Qatar is known for its strict laws and punishment. दूसरी कंट्री से वहाँ काम करने वालों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं। कतार की लॉज की बात की जाए तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ सिविल एंड इस्लामिक लॉ। कतार में डेथ सेंटेंसेस पर फांसी की सजा नहीं होती, वहाँ डेथ सेंटेंसेस में शॉट बाय गन का प्रोविजन है। रिसेंटली कतार की गवर्नमेंट ने 8 इंडियंस को डेथ पेनल्टी अवार्ड किया है। दे आर फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल जिनको अगस्त 2022 में कतार गवर्नमेंट ने डिटेन किया है on suspicion of working as spies for Israel while they were employed by a company in Qatar. They were arrested by the Qatar Intelligence Agency from Doha on August 30, 2022. Among the officers awarded the death penalty are Captain Navdeep Singh Gill, Captain Birendra Kumar Verma, Captain Saurav Vashisht, Commander Amit Nagpal, Commander Purnendu Tiwari, Commander Sugunakar Pakala, कमांडर संजीव गुप्ता एंड सेलर राजेश। ये सारे नेवी पर्सनल कतार दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज के एम्प्लॉयज थे, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है दैट ऑफर्स ट्रेडिंग एंड अदर सर्विसेज टू द डिफेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ कतार। इन लोगों पर एक्यूजेशन लगाते हुए ये कहा गया कि दे वर स्पाइंग ऑन कतार सीक्रेटिव प्रोग्राम टू ऑब्टेन इटालियन मेड हाई-टेक सबमरीन्स coated with metamaterials that make their detection by adversaries difficult. FinCATG SPA, a trust-based shipbuilding ने एक MOU साइन किया था कतार के साथ for the production of submarines in 2020. Qatar had also placed orders for 4 corvettes and a helicopter carrier. इस कंपनी को मई 2023 में बंद कर दिया गया था। इस कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा 75 इंडियन नेशनल्स को एम्प्लॉय किया हुआ था, जिसमें से मोस्टली फॉर्मर नेवी पर्सनल थे। अगर टाइमलाइन की तरफ गौर किया जाए तो अगस्त 2022 में कतार अथॉरिटीज ने सबसे पहले फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को बिना अनस्पेसिफाइड चार्जेस के कस्टडी में ले लिया। आफ्टर मंथ्स ऑफ डिटेंशन, अथॉरिटीज ने रिवील किया कि सारे लोग कतार सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम फॉर इजराइल की स्पाइंग कर रहे थे। Then in September 2022, the first bail plea of the jailed Indian officers was held a month after they were picked up and detained in solitary confinement. Following their arrest last year, the former Navy personnel got some relief from Qatar authorities when they were moved out of solitary confinement and put in a double bed occupancy in a jail ward along with their colleagues. The bail pleas of the Navy veterans were rejected several times by Qatari authorities. Qatari authorities have additionally claimed that they hold electronic evidence of the matter. Charges were also framed against 2 Qatari nationals, one of whom is Khamis Al-Ajmi, CEO of Dehra Global. Al-Ajmi was kept in solitary confinement for 2 months starting in October 2022 until he was granted bail. Indian authorities उनके imprisonment के टाइम से ही उन्हें consular access प्रोवाइड करते आए थे। मार्च 2023 में पहले ट्रायल और जून 2023 में दूसरे ट्रायल कंडक्ट किए गए। कतारी कोर्ट ने इस केस की जजमेंट रिजर्व करते हुए इसका फैसला अक्टूबर में देने को कहा था। Also, India's ambassador to Qatar met the men in prison on October 1st after being granted consular access. External Affairs Ministry spokesperson Arindam Bakshi said the 7th hearing in the case was held on October 3rd and that India is following the proceedings in the court of first instance. Then on 26th October 2023, this final verdict of death penalty came. As the news of the verdict came, Ministry of External Affairs on Thursday said that they are deeply shocked by the verdict of the death penalty given to 8 Indians detained in Qatar and that it was waiting for the detailed judgment. We are in touch with the family members and the legal team and we are exploring all legal options, the MEA said. The MEA said, we will attach high importance to this case and have been following it closely. We will continue to extend all consular and legal assistance. We will also take up the verdict with Qatari authorities. हालांकि इंडियन नेशनल्स पर जो चार्जेस लगाए गए थे, they were not made public by Qatari authorities. आपको बता दे, सबसे पहले
AIMIM के लीडर ओवैसी ने 2 महीने पहले ही नेवी पर्सनल की इमीडिएट रिलीज की बात पार्लियामेंट में रखी थी। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मैटर पर घेरते हुए रिनाउंड वेटरन लीडर कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल के इमीडिएट रिलीज के सारे रास्ते एक्सप्लोर करने को कहा था। लॉज वायलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्रीज। कुछ जगह ये लॉज लिबरल होते हैं तो कहीं बहुत जगह स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। Last year, we saw that an Indian origin man was hanged in Singapore over 1 kg of cannabis. कतार में आए दिन एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज का शिकार होते आ रहे माइग्रेंट साउथ एशियन वर्कर की रिपोर्ट आती रहती है। डेथ सेंटेंसेस में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि आर्टिकल 2 ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट दैट इज राइट टू लाइफ का वायलेशन होता है। कंट्रीज को गौर करना चाहिए कि वो अपना लीगल सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट कर सके जिससे डेथ पेनल्टी जैसे डिसीजंस को अवॉइड किया जा सके। अब देखना ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की टॉक विद कतार गवर्नमेंट क्या ट्विस्ट एंड टर्न लेके आती है इस स्ट्रिक्ट जजमेंट ऑर्डर के आने के बाद। अ सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर shared a legal option with the government to revoke or challenge the Qatari order as follows. The first step is to appeal within the judicial system in Qatar, the lawyer said. If due procedures are not followed or an appeal process is missing, then India can invoke International Court of Justice jurisdiction, he said. The government can also use diplomatic pressure to prevent meting out the death penalty. NGOs and civil society can raise the issue at a global level and pressure from the United Nations can be taken too. Additionally, Advocate Grover said, details of the charges and verdict are not available so we cannot comment on that. Governments, NGOs and media should also speak with caution on the issue. International law and ICCPR, International Convent on Civil and Political Rights, provisions say that the death penalty should not ordinarily be given except in certain exceptional circumstances. In the past, India has a particularly good political relation with the Qatar, and now is the time when all Indians are looking up to center with the hope that these 8 officers would be brought back to Indian soil. All ways are being explored to leave no stone unturned as stated by the MEA. The MEA will explore legal as well as political ways to get them free. That is all for now. Stay tuned with Law Chakra for more updates on this.